स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं और इसमें वेक्टर चैप्टर चल रहा है। और इसमें समझिए आज हम लोग इस क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में मतलब वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। आपको बता रहे हैं हम कि पहले जितनी चीज़ें ज़रूरत है आपको बीएससी के लिए उसको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। उसके बाद आपका जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बीएससी में पढ़ना है एग्जाम में आता है सब कुछ बताएंगे। तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके बीएससी क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोर्स कैसे प्राप्त होगा आपको सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नंबर हम रिकॉल करना चाहेंगे, नंबर है 9709710882, ठीक है ना। पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर देखिए कैसे पढ़ाई होती है। तो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और इसका एक और नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। अब इंटर की तरह इसमें डेफिनेशन कम लिखाते हैं, लैंग्वेज से बचते हैं ताकि समय बचे और कम समय में अधिक कॉन्सेप्ट आपको मिल सके। कम समय में अधिक कॉन्सेप्ट ये सब जगह नहीं मिलता है जल्दी, और यही प्रयास करते हैं हम कि 20 से 25 मिनट की क्लास में क्या करें, आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट दे दें। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और बात हो रही है कितना? दो वेक्टर्स की। तो देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ए वेक्टर है और वेक्टर बी है, इस तरह लिखा गया है। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? इसको पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर आएगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग इसी प्रकार लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आई होप आप बात को समझ पा रहे हैं। चलिए अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं समझिए। यहाँ पे ए क्रॉस बी जो होता है उसका वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो थीटा है वो 0 से बड़ा या बराबर एंड पाई से छोटा या बराबर होता है, मतलब 0 से लेकर पाई तक होता है। समझ रहे ना बात? अब देखिए बात समझिए, यहाँ पे एक्चुअली है क्या, यहाँ पे कहानी क्या है उसको समझिए। मान लीजिए कि एक वेक्टर आपका ए है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। यह वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर आपका बी है। तो यहां समझिए, यहां पे ये जो आपका दिख रहा है ये होता है वेक्टर ही है, यह है आपका एन कैप। क्या है आपका? एन कैप है, यह एन कैप है। ये क्या होता है? ए और वेक्टर बी के, मतलब एक्चुअली ऐसे कहेंगे हम लोग क्या कि ये जो क्या होता है कि ए और बी से जो प्लेन बनता है उस पर परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या समझे आप? समझना ये है कि मतलब कि ए और बी पर क्या होता है? एन परपेंडिकुलर होता है। समझ रहे ना बात को? यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? समझिए यहाँ पे अच्छा से, क्लियर? चलिए तो अगर यहाँ बात करते हैं हम, देखिए थोड़ा सा बात समझिए। हम बात करेंगे ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे, मतलब मॉड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? इसका मॉड, एक का मॉड बात बराबर है बी साइन थीटा का मॉड रह जाएगा तो साइन थीटा, ये आ जाएगा ना। एन कैप का मॉड हो गया 1, क्या होगा? एन कैप का मॉड हो जाएगा 1। इसमें आप थोड़ा सा मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि नाउ काम करते हैं, इसमें इस पूरे में इससे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? बोलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन साइन कट जाएगा तो इक्वली हो जाए एक्चुअली यहाँ पे एन कैप हो जाएगा। तो एन कैप का मान ऐसे निकलता है कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बाय उसका मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा ये काफ़ी यूज होगा आगे चल के, समझ रहे ना। आपको बता दें कि ये क्या है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। जैसे यूनिट वेक्टर कहते हैं हम लोग, आपको पता होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा?
1 होता है। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो मतलब क्लियर बात समझिए यहाँ पे कि एन कैप जो होता है क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या, ईच परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इतना सारा बात समझने के बाद एक और चीज निकाल सकते हैं, एक और चीज निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एंगल निकालेंगे, एंगल वाला फार्मूला, एंगल फार्मूला। बस आप देखते चलो, घबराइएगा दिक्कत हो जाएगा। क्या कर रहे हैं समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हम। देखिए यहीं से निकालते हैं हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, एंगल फार्मूला हो गया। वेयर लिख दीजिएगा, जहां थीटा जो है क्या है, 0 से लेकर 5 तक लाई कर रहा है। तो इतना सारा आपको हमने मतलब कि मटेरियल बताया दिया। देखिए बेसिक में पढ़ रहे हैं आप, तो सबसे पहले बेसिक फंडा जरूरी चाहिए कि नहीं चाहिए। और 20-25 क्लास में हम आपको सारा चीज़ क्लियर कराते हैं, और आप सोचते हो कि फटाफट कोई आए और ऐसे बना दे क्वेश्चन, तो वैसे नहीं बनेगा। पहले बहुत समय लगता है कॉन्सेप्ट को बनाने में। आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप समय दो अपने आप को, तब जाके क्या होगा, तब जाके आपसे सब कुछ क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। तो समय थोड़ा देना पड़ेगा, प्लीज़ समय दीजिए अपने आप को, थोड़ा समय देकर, और फिर देखिए कैसा कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, है ना। अगला क्लास जो होने वाला है इसके बाद वो तुरंत डायरेक्ट बीएससी के क्वेश्चंस पे आएंगे, कॉन्सेप्ट पे आएंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रहेगा मतलब कि क्लास का नाम, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल रिजल्ट, स्पेशल रिजल्ट्स, स्पेशल रिजल्ट देखिए क्या है यहाँ पे। पहला बात समझिए, ए क्रॉस ए जैसे वेक्टर सेम होंगे आंसर आएगा 0 वेक्टर। क्या आंसर आएगा, 0 वेक्टर आ जाएगा, राइट। दूसरा ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, लेकिन लग जाता है माइनस। क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। तीसरा यहाँ देखिए, समझने का प्रयास करना है बढ़िया से। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। देन क्या क्या हो सकता है, देखिए एक तो ए पैरेलल बी हो जाएगा, समझे ना। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच में एंगल 0 बनेगा या पाई बनेगा, समझ रहे ना बात। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी 0 हो, 0 वेक्टर हो तो ए पैरेलल बी होगा, या ए पैरेलल बी हो तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। चलिए अगला देखते हैं चौथा रिजल्ट। हम लोग चौथा रिजल्ट देखकर पता होना चाहिए कि देखिए एक बात याद रखिए कि ए क्रॉस बी जब निकालेंगे हम तो हमेशा ये वेक्टर होता है। इस बात को बहुत सीरियस लेने की जरूरत है, ऐसे तो जानते हैं आप, लेकिन इसलिए कि इसका बहुत यूज होने वाला है। यह वेक्टर होता है, यह क्या होता है, वेक्टर होता है। लेकिन आपको बताया था हमने कि ए डॉट बी क्या होता है, हमेशा स्केलर होता है। क्या होता है, स्केलर होता है। डॉट के लिए स्केलर, क्रॉस के लिए वेक्टर, ये सब चीज़ें आपको काफ़ी यूजफुल मतलब काफ़ी यूजफुल हैं आपके लिए, और काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आने वाले टाइम में। सो यहाँ देखिए, अब बात है यहाँ पे इफ़ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या है, थीटा का मान पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, मतलब इसे कह सकते हैं कि ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो एक रिजल्ट होता है, याद रखिएगा, बहुत डायरेक्ट यूज करने का चीज़ है ये। ए क्रॉस बी जो होता है डायरेक्ट होता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाता है डायरेक्ट, है ना, ये होता है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटाना जरूरी समझते हैं, क्लियर। हम लोग आते हैं मेन कहानी पर, यूनिट वेक्टर पर। यूनिट
यूनिट वेक्टर्स। देखिए पहला यहाँ पे अगर हम लोग आई क्रॉस आई की बात करें, जे क्रॉस जे की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो क्या होगा देखिए बढ़िया से। फिर अगला बनता है यहाँ पे के क्रॉस के, ठीक है, ध्यान दीजिए बढ़िया से। इसमें क्या है, सब सेम सेम, मतलब सेम सेम के लिए यही लॉजिक अप्लाई करेंगे। जीरो वेक्टर और फिर जीरो वेक्टर, क्लियर। और अब यहाँ देखिए एक और चीज़ यहाँ पे, अब आई क्रॉस जे की बात कर देते हैं, हम जे क्रॉस के की बात कर देते हैं, के क्रॉस आई की बात कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। तो एक इस पे टेक्निक समझना पड़ता है। यहाँ ले लीजिए आई, यहाँ ले लीजिए जे, यहाँ ले लीजिए के, ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है आपको। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे मतलब आई और जे में जब करेंगे हम लोग, तो बस एक सिचुएशन जो है इस तरह समझिए, थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं। ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, और जस्ट आगे वाला आपको रिजल्ट देगा। आई क्रॉस जे की बात किया हमने, आई क्रॉस जे के लिए क्या आएगा, के आ जाएगा, के कैप। अच्छा, जे क्रॉस के लिए क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा। के क्रॉस आई के लिए क्या आएगा, के क्रॉस आई के लिए जे कैप आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक फंडा हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आगे, ठीक है। आगे भी हम लोग चलते हैं, आप रोक के स्क्रीनशॉट लेकर, या मतलब कैसे भी इसको नोट्स बना लीजिएगा। कॉपी में रहेगा तभी जाकर कुछ क्लियर होगा, कॉपी में नहीं रहेगा कुछ क्लियर नहीं होने वाला है। इस बात को दिमाग में सेट रखिए। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं, बनाएंगे हेडिंग। बुआ देखिए यहाँ पे क्या बनाएंगे हेडिंग कि ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी है ना, इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में क्या है, कैसे हम लोग बनाते हैं, देखिए। अब इसका लॉजिक समझिए क्या है, लिखेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। अच्छा, B इज इक्वल टू A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो देयरफॉर A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए क्या करना है, लिखना है डिटर्मिनेंट जानते हैं ना, आई जे के लिखना है, ठीक है ना। A1 B1 C1, A2 B2 C2, ऐसे इसको निकालेंगे हम लोग। इसका आंसर एक वेक्टर के रूप में ही आएगा। क्या होगा ये, देखिए, ये तो कंफर्म है कि वेक्टर था, वेक्टर नहीं आएगा। क्या होगा, वेक्टर नहीं होगा ना, याद रखिएगा, वेक्टर नहीं होगा ना, बिल्कुल वेक्टर होगा, ठीक है। अब इस पे जब तक हम क्वेश्चन नहीं लेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अब एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि इसको तो कैसे तोड़ते हैं हम लोग। तो हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही काम करते हैं। अब बीएससी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आपको पता होगा कि रो कॉलम क्या, डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट का कैसे मान निकालते हैं, ये सब पता होगा आपको। तो आई के पास गया, डिलीट कर दिया। ए इसके सामने वाला पूरा कॉलम का एलिमेंट डिलीट होता है, रो का एलिमेंट डिलीट होता है। तो क्या बच गया, देखिए लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B1 C1 B2 C2 प्लस के बाद होता है माइनस जे कैप, डिलीट A1 C1 A2 C2 प्लस किया गया, यहाँ पे किया गया है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट A1 B1 A2 B2, इसको लिया, डिलीट कर दिया, ये 4 को हो गया। इसका डिलीट A1 C1 A2 C2 A1 C1 A2 C2, इसके पास का डिलीट ये 4 को यहाँ पे लिख दिया हमने। और आपको पता है कि यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इससे इसमें करते हैं B1 C2
माइनस B2C1, ये ले लीजिए A1C2 माइनस क्या A2C1 प्लस K कैप A1B2 माइनस A2B1। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। अब A1B1 की जगह पे क्या होगा, कोई ना कोई अंक होगा, कोई ना कोई संख्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको रिवीजन करा रहे हैं ना, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपका कॉपी में रह जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। कॉपी में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन एक कर रहे हैं हम। क्या है क्वेश्चन, कह रहे कि इफ़ ए का वेक्टर ए बराबर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देन ए क्रॉस बी का क्या होगा मैग्नीट्यूड, सवाल यहाँ पे आ गया। आइए देखा जाए यहाँ पे सोल्यूशन, देखिए क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, है ना, क्लियर। और आई के साथ क्या है 2 है, जे के साथ -1 है, के साथ 3 है, 1 3 2, और ये डिटर्मिनेंट निकालने चल दिया हम। तो यहाँ देखिए आई कैप डिलीट कर देंगे हम लोग, डिलीट कर देंगे, तेजी में कीजिए ना, डिलीट, ठीक है। और फिर डिलीट 2 गुना -1 क्या होगा, -2 होगा, -3 त्रिका 9, राइट, माइनस जे कैप डिलीट कर दिया हमने और फिर डिलीट कर दिया, 2 दूना 4 -1 त्रिका 3 प्लस किया गया यहाँ पे, डिलीट कर दिया हमने, डिलीट कर दिया हमने, 3 दूना 6 माइनस क्या होगा, माइनस इंटू -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा ये। चलिए अब कितना हो गया ये देखिए, -11 आई कैप माइनस जे कैप +7 के कैप, है ना। यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर इतना होगा, ठीक है। तो इसीलिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमको मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो -11 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, रूट कर देंगे हम, क्लियर। अब हमने देखा तो क्या मिला, 121, उसके बाद क्या हो देखिए 121, उसके बाद +1 + 49, है ना, क्या होगा 50, 100 कितना हो गया, 71 हो गया शायद, ठीक, 171, ये हो गया आपका 117 1, ये हो जाएगा आपको 19 गुने 9। अब 9 का कितना होता है, 3 होता है, रूट, ये हो गया 19, तो 3√19, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर आपको लगता है कि हम स्लो मोड में पढ़ाते हैं, स्लो मोड में चल रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इसको फास्ट मोड में कर सकते हैं, फास्ट मोड में कर लेंगे तो आपको जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो मेरा यही मोड है पढ़ाने का, यही तरीका है, धीरे धीरे पढ़ाते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो आपको। चिल्लाकर पढ़ाने से अच्छा है कि आराम आराम से पढ़ाया जाए। जो भी हो, मेरा अपना तरीका है, और आपको तरीका पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है ना। और फिर देखिए दोस्तों में आपका, देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपका फ़ी लगेगा, फ़ी तो देते हैं, अच्छी बात है। इसके बाद एक एडिशनल फ़ी लगेगा, एडिशनल आपका फर्ज बताइए, कम से कम 3 दोस्त को बताइए, 3 दोस्त को इस वीडियो के बारे में बताइए, और फिर आराम से देखिए कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, इस चैनल पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानना है, बेसिक का मैथ पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, आपको हेल्प मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है, तो अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है, और फिर लगातार नोट्स बनाने हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।